आज हमारा दूसरा दिन है, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग जो है किसी मंदिर या फिर किसी मस्जिद या फिर किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर और उस मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम लोग चप्पल को बाहर रखकर एक सच्चे मन से हम लोग उस मंदिर में प्रवेश करते हैं और हम लोग पूजा करते हैं ताकि हमारी पूजा हो जो है वो सफल हो, है ना। ओके, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग विद्यालय आते हैं तो विद्यालय भी एक प्रकार का मंदिर है, ठीक है ना। यहाँ भी तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने जूतों को साफ करके और एक सच्चे मन से ये सोच समझ कर तुम्हें आना है कि आज हम स्कूल आ रहे हैं, आज हम जो विद्यालय आ रहे हैं यहाँ पे हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें, ठीक है ना, तो बाकी के उन 5 नियमों जो है वो सर बताएंगे आगे, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों। आज हम लोग कृष्णा पब्लिक स्कूल के तरफ से जो आयोजन प्रत्येक सप्ताह सैटरडे को जो आयोजन किया जाता है उसमें आज हम लोगों का दूसरा दिन है। आज हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करना चाहेंगे और बच्चों को कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे बच्चे उसे अपने जीवन में उतारे और उनका जीवन सफल हो। तो सबसे पहले जीवन के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन पर जो फॉलो करेंगे, अमल करेंगे, वही जीवन में सफल कहलाएंगे। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च, संस्कृत सब्जेक्ट में पढ़े थे। अल्पहारी गृह त्यागी एतेन विद्यार्थी न 5 लक्षणम, ठीक है। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। मैंने क्या होता है? कौवे के तरह चेष्टा रखने वाला होना चाहिए। कौवे का हमेशा चेष्टा बना रहता है किसी भी भोजन के ऊपर या कुछ किसी भी चीज के ऊपर, उसको पाना उद्देश्य रहता है। उसी तरह विद्यार्थियों को भी का भी प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि वह अपने स्टडी में जो है कौवे की तरह अपना चेष्टा को बनाए रखना चाहिए। जिस पर बको ध्यानम, जिस प्रकार बगुले जो होते हैं, बगुले को आप लोग देखे होंगे, बगुला वो किस प्रकार मछली के ऊपर घात लगाए हुए रहता है, ध्यान लगाए हुए रहता है ना। जैसे मछली निकलेगा उस पर घात मारना है और उसको लेके उड़ान हो जाना है अपने। उसी तरह विद्यार्थी को भी जो है बगुले के समान ध्यान रखना है। निद्रा, विद्यार्थी को स्वान माने होता कुत्ता, स्वान माने कुत्ता, ठीक है ना। कुत्ते के नींद को आप लोग तो भली भांति जान रहे होंगे किस तरह का माने उन लोगों का नींद होता है। एक जो छोटा सा पत्थर भी हम उनके सामने फेंक देते हैं तो वो तुरंत जो है नींद से जाग जाता है ना। उसी तरह विद्यार्थी का जीवन भी जो है, जीवन में नींद का ही इसी तरह का ही महत्व होना चाहिए कि जो है तुरंत जो है निद्रा त्याग कर अपने अध्ययन के कार्य में लग जाना चाहिए। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अरे बच्चे, मेरे बात बहुत ध्यान से सुनना, है ना। और बहुत अच्छी बातें पिछले सैटरडे को जो हम लोग बताए थे जब तुम लोग को यहाँ पे, तो समय की महत्व के बारे में बताए थे, है ना। सबको ध्यान है ना? ध्यान है ना? दूसरी बात है, आज विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। विद्यार्थी जीवन सभी के लिए है। ये जितने हम लोग का जो यूनिवर्स है ना, वो भी एक डिसिप्लिन पे चल रहा है, एक सिस्टम पे चल रहा है, ठीक है। हम लोग का समय टोटल 4 भागों में बांटा गया है कि नहीं? कौन कौन सा? पहला कौन सा होता है? सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। 4 अवस्था होता है कि नहीं? उसी तरह मनुष्य का भी 4 अवस्था होता है, ठीक है। एक शिशु अवस्था मतलब छोटे बच्चे का, ठीक है। फिर बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था मतलब जब बच्चे यंग हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं ना। उसके बाद वृद्ध अवस्था, ठीक है। ये 4 अवस्था है, ठीक है। ये 4 अवस्था का 4 अलग अलग कर्म है, ठीक है।
तो हम लोग जो अभी शिशु अवस्था तो अब नहीं रहा तुम लोगों का, अब तुम लोग बाल अवस्था मान रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें बाल अवस्था में सभी बच्चे का विद्यार्थी जीवन आता है, ठीक है। तो विद्यार्थी जीवन जो आता है उसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम लोग को बहुत आगे चल के मदद करेंगे। वो बातें जान लोगे, समझ लोगे तब, है ना, ठीक है। आगे का जीवन तुम लोग का बहुत सरल हो जाएगा। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बाल अवस्था होता है ना। जीवन का कोई भी आदमी बच्चा से वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, उसका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था बाल अवस्था, ठीक है। ये अवस्था गिफ्ट, भगवान का गिफ्ट है तुम लोग के लिए, ठीक है। तुम लोग किशोर अवस्था में आओगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन ये अवस्था ना गिफ्ट है भगवान का। ये है विद्यार्थी जीवन, है ना। कोई भी ट्री है उसका बेस, उसका जड़ होता है ना, उसी तरह विद्यार्थी जीवन जो कोई भी आदमी का उसका जड़ है। जितना ज्यादा वो पढ़ेगा, जितना ज्यादा सीखेगा, वो उतना ज्यादा मजबूती से डटे रहेगा, है ना, ठीक है। जो पेड़, जो वृक्ष जितना ज्यादा इसका जड़ फैला रहेगा उतना लंबा समय तक जिएगा और उतना आगे वो बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह तुम लोग जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करोगे उतना ज्यादा आगे समय में तुम लोग आगे बढ़ोगे, है ना, जीवन में उतना आगे तरक्की करोगे, ठीक है। तो विद्यार्थी जीवन का जो 5 मुख्य बातें हैं तुम लोग को जानना चाहिए और आगे चल के उसको तुम लोग इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। तो पहला, जैसे बहुत बढ़िया बताए हम लोग को सोमनाथ सर अभी, है ना, बोले काक चेष्टा, ठीक है। काक चेष्टा बको ध्यानम, इसमें 2 चीज है। काक मतलब कौवा और बको मतलब बोगला, ठीक है। तुम लोग के आस पड़ोस में तालाब है ना, झील पोखर है कि नहीं है? उसमें देखते हो वाइट बगला आता है। तब वो जब वो अपना शिकार करता है, जब अपना खाना पे ध्यान रखता है ना, तो देखते हैं एक टक से पानी के और ताकते रहता है। एक जरा भी दाएं बाएं देखता है क्या? नहीं सर। एकदम बॉडी को स्थिर करके पूरा ध्यान एकाग्रित करके अपना शिकार पे वो फोकस करता है कि नहीं करता है? एज इट इज तुम लोग को भी पूरा ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कोई चीज नहीं। बाकी और जैसे बताया ना 4 अवस्था, जैसे आगे बढ़ोगे सारे चीज करने को समय मिलेगा, है ना। अभी तुम लोग का जो समय है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का है, ठीक है। जैसे ही तुम लोग का उम्र थोड़ा बढ़ेगा फिर अलग पड़ाव तुम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम लोग को क्या करना है, पूरा ध्यान देना है पढ़ाई में, ठीक है ना। उसके बाद और इस पे एक श्लोक, ऐसा नहीं कि ये चीज जो हम लोग बता रहे वो अभी बता रहे, बहुत पहले ये बोला गया है, वही चीज को हम तुम लोग वापस से फिर से तुम लोग को बता रहे, समझा रहे, है ना। और मेरे बाद भी जब हम ना रहे, मेरे बाद भी ये चीज बोला जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसको, इस चीज को पालन करके बहुत लोग सफल हुए अपने जीवन में, है ना। तो हम चाहते हैं कि तुम लोग भी इसको पालन करके अपने जीवन में सफल हो जाओ, अपने जीवन में कुछ करो। अल्पाहारी, ठीक है। अल्पाहारी मतलब संतुलित आहार खाना है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। पेट भर से ज्यादा खा लेने से हम लोग को नींद आता है, आलस आता है, ठीक है। और यदि आलस आए, कोई भी चीज यदि बराबर आए ना, तो हम लोग का शरीर एडप्ट कर लेता है लोग। इसलिए ज्यादा यदि खाना खाते हो तो ये ऑटोमेटिक है, बॉडी एडप्ट करेगा आलस, है ना। और ये आलस ऐसा चीज है जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है ना। पेड़ में जिस प्रकार कीड़ा लगता है ना, उसी तरह बॉडी आगे उन्नति ना करने देने में आलस एक कीड़ा है, ठीक है, हम लोग के शरीर के लिए, हम लोग के विकास के लिए, ठीक है। तो आलस को एकदम त्याग। वैसा कभी कभी तुम लोग के घर में कोई काम बोला जाता होगा, पापा बोलते हैं कि जाओ ये काम करके आओ, अच्छा थोड़ा देर में जाएंगे। कौन कौन ऐसा करता है? टालता कौन कौन है? हाथ सही बताएंगे, कौन कौन बच्चे टालते हैं? यदि स्कूल में होमवर्क मिलता है, छुट्टी हो गया, शायद सैटरडे है, कल संडे रहने वाला है, तो कल छुट्टी रहने वाला है। आज और सब दिन जब क्लास कंटिन्यू रहता है, जैसे मंडे को ट्यूसडे, तो मंडे को होमवर्क बना लेता है, ट्यूसडे को कॉपी ला के चेक करा लेता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कल संडे, कल छुट्टी रहने वाला है, क्या करेंगे? बोलेंगे कल बनाएंगे होमवर्क, आज छोड़ देता है, पूरा खेलेगा कूदेगा। इसका कौन करता है? हाथ करो। कोई बच्चे नहीं करते हैं? इतना सुशील बच्चे हैं सारे, वाह, तो बहुत अच्छी बात है। यदि इस तरह करते हैं, हाथ खड़ा करने में श्रम लग रहा है, यदि इस तरह कोई बच्चे करते हैं तो वो
समझ जाओ आलस का शिकार हो रहे हैं, है ना। उसके बॉडी में आलस आ रहा है और वो उसका जो परिणाम है बहुत बड़ा होगा आगे जीवन में बहुत बड़ा परिणाम होगा। कभी कभी ऐसा होगा जो जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य रहेगा वो तुम लोग से छूट जाएगा। इसलिए ऐसा है हैबिट अपने शरीर में या अपने में डेवलप्ड होने नहीं दो, ठीक है। गृह त्यागी मतलब स्कूल आते हो तो घर को छोड़ के आते हो ना, हाँ। उसी तरह यदि घर में कोई गेस्ट आ गए, स्पेशल मेहमान आ गए, है ना, तो आज स्कूल नहीं जाएंगे। ऐसा कोई बच्चे करते हैं ना? कोई नहीं करते हैं? तो सारे बच्चे सुशील है, बहुत अच्छे बच्चे हैं सब लोग, है ना। यदि जो बच्चे ऐसे करते हैं कि आज मेरे घर में फूफा जी आ गए, मौसा जी आ गए, मामा जी आ गए, है ना, या बाहर से कोई आ गए, तो उस दिन स्कूल नहीं आते हो तो वो बहुत गंदा करते हो। हर रोज घर को छोड़ के स्कूल आया करो। जिस दिन स्कूल है, आज जिस दिन स्कूल में छुट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे रह सकते हो, क्योंकि तुम नहीं पढ़ रहे तो कोई और भी बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है ना। तुम नहीं सीख रहे तो कोई और बच्चा नहीं सीख रहा। लेकिन ऐसा जब करते हो, जब स्कूल में कुछ सिखाया बताया जाता है, उस दिन एब्सेंट करते हो तो उस दिन बहुत कुछ तुम लोग से छूट जाता है, समझे। खेलने का भी जो समय है उस समय खेलो, पढ़ने का जो समय जिस तरह के अभी सारे टीचर्स हम लोग को बताएं कि हम लोग के लाइफ में कितना ज़रूरी है टाइम का, हम लोग को पढ़ाई में किस तरह ध्यान देना है। अगर हम लोग गुड हैबिट्स को लाइफ में कंटिन्यू रखते रहे तो फिर हम लोग फ्यूचर में जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं। होता त्याग का, किस चीज का होता है? त्याग का। छात्र का जीवन ही होता है त्याग का। खान पान कैसा होना चाहिए, सर बताए कि नींद कैसा होना चाहिए, नींद कितना लेना चाहिए, जो रूटीन है उस हिसाब से ही अपने जीवन को ढालना चाहिए। रूटीन के हिसाब से पिछले हफ्ते भी बताए थे। ये देखिए खाना खाए फिर जाके सो गए, पढ़ने का टाइम है हम सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, इस चीज़ से हम लोग को बचना है। एक बार कर रहे नहीं हुआ ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे, गिरेंगे फिर कोशिश करेंगे, और बार बार गिरेंगे और फिर एक बार ऊपर चले जाएंगे। कौवा की चेष्टा इसलिए लाया गया इसमें ना कि कौवा एक स्टोरी दिखाया गया ना, कंकड़ डालता है घड़ा में, पानी कम रहता है, वो डाल रहा है, फिर पानी ऊपर आता है, प्यासा कौवा पानी पीता है और उड़ जाता है। इसलिए कौवा का चेष्टा बताया गया है। और भी तो बर्ड्स पक्षी है, लेकिन कौवा को इसलिए मुख्यतः इसमें दिखाया गया। कितना मेहनती है कौवा, है ना। वैसा चेष्टा होना चाहिए हमारे अंदर, वैसा जुनून होना चाहिए हमारे अंदर। थैंक यू। जैसे आज का टॉपिक है स्टूडेंट लाइफ, तो ये लाइफ हमारे पूरे लाइफ में स्टूडेंट टाइम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये वो टाइम है जो हमारी पूरे लाइफ डिपेंड करता है, इसमें हमारा करियर डिपेंड करता है। इस टाइम अगर हम स्टूडेंट लाइफ पे फोकस करेंगे तो हमारा पूरा लाइफ हैप्पीली होगा। स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन, टाइमिंग, इस पर हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए। टाइम पे उठना, रेडी होना, स्कूल जाना, होमवर्क वगैरह। शिक्षा ही हमें एक अच्छे इंसान बनाते हैं। चिल्ड्रंस, जैसा कि आज सभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कुछ नए चीज़ों को सीखने के लिए, और मेरे से पहले जो सर ने बताया, अगर उन सभी चीज़ों को आप अपने डे टू डे लाइफ में अगर आप उन्हें इंक्लूड करते हैं तो सचमुच ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी और फ़ायदेमंद भी होगी। लोग देखते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करती है आपकी मम्मी लोग, करती है कि नहीं करती है? Yes, sir. मम्मी लोग प्रिपेयर करती हैं तो मम्मी लोग को कभी भी आप लोग उनको नहीं कहते होंगे कि मम्मी मेरे लिए आज नाश्ता बना कर दीजिए, मम्मी मेरा यूनिफॉर्म साफ कर दीजिए, या फिर मम्मी मेरे लिए खाना बना दीजिए। आप कभी भी उनको ये बात नहीं कहते होंगे। मम्मी उठती है और हर रोज़ आपके उठने से पहले सारी चीज़ें तैयार करके रख देती है। ठीक वैसे ही आपके पापा को आपने कभी भी ये नहीं बोला होगा कि पापा जाइए आज काम करने के लिए। पापा उठते हैं और आपके लिए, फैमिली के लिए वो काम करने जाते हैं। इसीलिए मम्मी की और पापा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो उनकी बंधी हुई है। वो प्रत्येक दिन डेली जो उनका जिम्मेदारी है, जो उनका नैतिक कर्तव्य है, वो करते जाते हैं। और इसीलिए जो आपका जो जिम्मेदारी है, जो आपकी कर्तव्य है, वो है ठीक से पढ़ना। ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक चीज़,
जो पढ़ाई आप लोग पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा, जो स्टडी आपको कृष्णा पब्लिक स्कूल से मिल रही है, यहाँ के शिक्षकों से जो मिल रही है वो उत्तम है। बहुत के लिए आप लोगों को बोला नहीं जाता है कि बाबू चलो खेलते हैं। आप लोग खुद ब खुद जब टाइम होती है, शाम होती है, तो आप लोग खेलने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को खेलने में इंटरेस्ट है। इसीलिए ठीक उसी प्रकार आप पढ़ाई को बोझ नहीं माने, बल्कि पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करें। आपको पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की जब समस्या आती है तो आपकी कृष्णा पब्लिक स्कूल में एक से बढ़कर एक विषय के भी और विषय से अधिक के भी शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की आपको समस्या उत्पन्न होती है तो आप अपने शिक्षक से जरूर उस बारे में राब्ता करें। आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। आप जब घर में बैठते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है तो आप उसे डायरी में या नोटबुक में लिख कर जरूर लाएं। यहाँ पर आप उसे शो करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इसी तरह आप पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। और जब एक बार पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगी तब आप जरूर अपने जीवन में मेधावी छात्र बनकर निकलेंगे। बस मेरी कामना यही है कि यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं और यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं अपने जीवन में ढेर सारी उन्नति करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया।